हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम उनके बारे में सब कुछ जानने वाले, देयर अपॉइंटमेंट, देयर टेन्योर एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है, जहां पर प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को डी जूर भी बोला जाता है एंड रियल एग्जीक्यूटिव को डी फैक्टो बोला जाता है। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया? तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब जिनके पास नॉमिनल पावर्स है या फिर नेम सेक पावर्स है, मतलब केवल नाम की पावर्स है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पेपर में तो बहुत सारी पावर्स दी थी, बट वो पावर्स वो एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनके पास वो ही पावर्स है, दैट मीन्स नेम सेक पावर्स और वी कैन से नॉमिनल पावर्स। वेरेस जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास रियल पावर्स है या फिर एक्चुअल पावर्स है जो वो रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस कर पाते हैं। ठीक है, तो ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव। ओके, नाउ इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो है हेड ऑफ द स्टेट एंड जो प्राइम मिनिस्टर है वो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो हेड ऑफ द स्टेट है उनके पास क्या है? नॉमिनल पावर्स है एंड जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं उनके पास होती है रियल पावर्स। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। नाउ अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? तो लोकसभा के अंदर जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है तो उसके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। मतलब जब इलेक्शंस हुए तो जो भी पार्टी जीती मेजॉरिटी से लोकसभा के अंदर, तो उसकी जो लीडर है दैट विल बी दी प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड यहाँ पर पीएम को इलेक्ट करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए कोई भी फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं होता है। उनको he or she is chosen by the convention and the majority support। मतलब या तो मेजोरिटी की सपोर्ट से या फिर कन्वेंशन से जो है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। अब कन्वेंशन मतलब क्या होता है कि ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं कि ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना है, बट ये चीज़ जो है हमेशा से फॉलो की जा रही है या हमेशा से प्रैक्टिस की जा रही है। ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशन चला आ रहा है कि ऐसे ही इलेक्ट करना है। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन या फिर मेजॉरिटी के सपोर्ट के थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं है टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। ओके, सो नाउ लेट्स सी द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि जो लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी पार्टी होगी उसके जो लीडर होंगे उन्हें अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर। मतलब लोकसभा की जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर है उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। अगर कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो ऐसे में प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पावर का यूज कर सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट खुद से डिसाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिशन पावर मतलब काइंड ऑफ आप समझ सकते हो एक स्पेशल पावर जहां पर प्रेसिडेंट जो है खुद से डिसाइड कर सकते हैं। 1979 में जो नीलम रेड्डी जी थे उन्होंने अपॉइंट किया था चौधरी चरण सिंह जी को एज प्राइम मिनिस्टर इन अ हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट मतलब क्या? जहां पर किसी भी पार्टी को जो है क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो ऐसे में जो नीलम रेड्डी जी थे उन्होंने अपॉइंट किया था चौधरी चरण सिंह जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। तो अब वैसे ही 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था, तो ऐसे में प्रेसिडेंट ने मिस्टर राजीव गांधी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। ठीक है, तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने देखे अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जहां पर हमने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं? लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को अपॉइंट करते हैं एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बट अगर कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिशन पावर का यूज कर सकते हैं। नाउ अब कुछ कोर्ट जजमेंट्स भी आए थे, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था इन द ईयर 1980। तो ये बोला गया था कि एक पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं अगर वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देता है लोकसभा के अंदर विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर वो अपनी मेजॉरिटी जो है प्रूव कर देता है अगर लोकसभा के अंदर, तो ऐसे में जो है उसे एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, एंड वैसे ही एक और जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का इन द ईयर 1997, जिसमें ये बोला गया था कि एक नॉन एमपी, दैट मीन्स एक नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी पीएम बन सकते हैं, बट एक कंडीशन है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको 2 हाउस में से किसी भी एक हाउस में जो है इलेक्ट होना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स।
कि जैसे कि सपोज करो कि कोई इलेक्शन जीत गया एंड उसे मेजोरिटी भी मिल गई, बट वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है या फिर दोनों हाउस में से किसी भी एक हाउस का मेंबर नहीं है, उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक हाउस में इलेक्ट होना पड़ेगा टू बिकम अ पीएम। ठीक है, तो ये चीज हमने बात करी अबाउट द कोर्ट जजमेंट्स कि क्या क्या कोर्ट जजमेंट्स आए थे एंड इन विच ईयर। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। ठीक है, नाउ कम्स द ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि जब प्राइम मिनिस्टर शपथ लेते हैं तो उनसे क्या शपथ दिलवाई जाती है। तो यहाँ पर 3rd स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर की ओथ होती है उसे कौन एडमिनिस्टर करता है, उसे प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल्स है, तो उन 12 स्केड्यूल्स में से 3rd स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कि प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ होती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो शपथ होती है उसे प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं। अब उस ओथ में क्या क्या इंक्लूड होता है कि उन्हें क्या करना होगा, प्राइम मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ रखना होगा, मतलब उस पर विश्वास करना होगा, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, एंड सोवरेनिटी पे, सोवरेनिटी मतलब होता है यू आर फ्री टू टेक इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस रिलेटेड टू योर कंट्री, कि आप जो है अपनी कंट्री से रिलेटेड इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस ले सकते हो, ये फ्रीडम होती है आपके पास। ठीक है, तो वो चीज़। एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया को इंटीग्रेटेड रखना, यूनाइटेड रखना, तो इन सब चीज़ों में उनको बिलीव करना होगा और मेंटेन करना होगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, उसके अलावा उन्हें दिलवाई जाती है सिक्रेसी ओथ, जिसमें वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैटर रिवील नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंशियल मैटर मतलब कि कोई भी ऐसा मैटर या ऐसा इशू जिसे सीक्रेट रखने के लिए कहा गया हो एंड आप पब्लिकली ओपन अप नहीं कर सकते उस मैटर को, तो यहाँ पर उन्हें सिक्रेसी ओथ भी दिलवाई जाती है कि आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैटर जो है रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई। नाउ कम्स द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्राइम मिनिस्टर की टर्म की या टेन्योर की, तो उनका कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता है। ठीक है, वो जब चाहे तब तक जो है ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, जब तक उनके पास लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है। ठीक है, अगर उनके पास लोकसभा के अंदर मेजोरिटी अगर वो लूज कर देते हैं तो ऐसे में प्रेसिडेंट उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रेसिडेंट उनको अपनी मन मर्जी से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर का कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता है एंड वो ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं, जब तक उनके पास लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है, एंड अगर वो मेजोरिटी लूज कर देते हैं तो ऐसे में प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं एंड प्रेसिडेंट अपनी विल पर उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या क्राइटेरिया होता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, दैट आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आपको इंडियन होना ज़रूरी है, इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, एंड उसके अलावा आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना ज़रूरी है। एंड अगर आप मेंबर नहीं हो लोकसभा या राज्यसभा के, तो आपको विद इन 6 मंथ्स उनमें से किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली। नाउ टॉकिंग अबाउट द मिनिमम एज, तो मिनिमम एज जो है राज्यसभा के मेंबर के लिए दैट इज 30 ईयर्स एंड लोकसभा के मेंबर के लिए 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था टू बी अ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। इंडिया में अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू शुड बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा और गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स। एंड कुछ हमने एज क्राइटेरिया देखे टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। नाउ टॉकिंग अबाउट द सैलरी एंड अलाउंसेस, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी होती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है एंड उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी इंक्लूड होती है बिकॉज ही और शी इज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं सिमिलर होती है टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो एमपी की सैलरी या अलाउंसेस होते हैं उससे कहीं ना कहीं सिमिलर होती है। तो ये चीज़ हमने बात करी अबाउट द अपॉइंटमेंट, अबाउट द सैलरी एंड अलाउंसेस, अबाउट द टर्म, अबाउट द ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments as soon as possible. एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल या यूजफुल लगा है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, नहीं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। And one more thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.